लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का खेल बदस्तूर जारी है। ओडिशा में आज एक बार फिर नवीन सरकार और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेडी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व विधायक ने पाला बदल लिया और भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे पहले रविवार को भी एक नेता ने बीजेडी को झटका दिया था। 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 19,600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के साथ चंडीखोल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री तेल एवं गैस, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ओडिशा हाई कोर्ट ने अपने दिए एक अहम फैसले में कटक बारबाटी के विधायक मोहम्मद मुकीम के चुनाव को रद्द कर दिया है। बताया गया कि उन्होंने अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने मोहम्मद मुकीम के चुनाव को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक चुनावी मामला दर्ज किया गया था। इसी पर फैसला सुनाया गया। शनिवार को बीजू जनता दल से इस्तीफा देने वाले जयदेव विधायक अरविंद ढाली ने रविवार को भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। वह भुवनेश्वर में पार्टी के राज्य कार्यालय में भाजपा में शामिल हुए थे और उन्होंने प्रदेश चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समल और सांसद अपराजिता षडंगी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ बीजेडी के पूर्व विधायक मुकुंद सोढ़ी भी बीजेपी में शामिल हुए। उपेंद्र सिंह रावत ने एक्स पर लिखा, मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो डीप फेक एआई तकनीक द्वारा जनरेटेड है, जिसकी एफआईआर मैंने दर्ज करा दी है। इसके संदर्भ में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि इसकी जांच करवाई जाए। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता, सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के दौरान मुझे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थी, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि मुझे कैंसर है। जांच में पता चला कि उनके पेट में कैंसर है। उन्होंने चेन्नई के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज कराना शुरू कर दिया था। उनके परिवार वाले भी काफी परेशान हो गए थे। उनकी कीमोथेरेपी चलती रही और वो ठीक हो गए। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्रीवेडिंग सेरेमनी में खूब धूम देखने को मिली। रिहाना से लेकर दिलजीत दोसांझ और अरिजीत सिंह ने जहां अपनी आवाज का जादू चलाया, तो वहीं शाहरुख, सलमान सहित सितारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। हालांकि इन सब के बीच मुकेश अंबानी और नीता अंबानी डॉन बनकर इस शाम की हाईलाइट रहे। उनका वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का खेल बदस्तूर जारी है। ओडिशा में आज एक बार फिर नवीन सरकार और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेडी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व विधायक ने पाला बदल लिया और भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे पहले रविवार को भी एक नेता ने बीजेडी को झटका दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष शिवराज यादव ने कहा कि खगड़िया लोकसभा से लोजपा रामविलास हर हाल में चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर सभी स्तरों पर तैयारी की जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के खगड़िया लोकसभा प्रभारी सुरेश भगत ने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करें, चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लग जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। कोर्ट ने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर बनाए गए पार्टी कार्यालय को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर आपने अपना दफ्तर खोला है, वह दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया था। इस पर पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव मामले को आज पलटते हुए कहा कि अगर कोई विधायक या सांसद नोट लेकर वोट या भाषण देता है तो उस पर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने रिश्वत लेने पर सांसद या विधायक को अभियोजन से छूट देने के 1998 के फैसले को पलट दिया। गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश देव ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह मंगलवार को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होंगे। देव ने अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया और कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें कब पार्टी ने निलंबित कर दिया, और घोषणा की कि वह मंगलवार को गांधीनगर में अपने राज्य मुख्यालय कमलम में भाजपा में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले परिवारवाद को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। इस बार इसकी शुरुआत बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हुई है। इस बीच कांग्रेस ने मैं हूं मोदी का परिवार पर घेरते हुए कहा कि यह मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। देश के मुख्य मुद्दे महंगाई, पेपर लीक और बेरोजगारी हैं। भाजपा मुद्दों से भाग रही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रविवार को 4 अंतरिक्ष यात्री रवाना हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार वह 6 महीने तक वहां ही रहेंगे। इस रॉकेट में नासा के मैथ्यू डोमिनिक, माइकल बैरेट और जेनेट एप्स और रूस के अलेक्जेंडर ग्रीबेनकिन शामिल हैं। ये नए अंतरिक्ष यात्री अमेरिका, डेनमार्क, जापान और रूस के दल की जगह लेंगे। ईरान में हुए आम चुनाव को लेकर सोमवार को नतीजे जारी किए गए। चुनाव में कट्टरपंथी राजनेताओं का दबदबा रहा। उन्होंने पकड़ बरकरार रखी है। हालांकि अधिकारियों ने अब भी शुक्रवार को हुए मतदान के आंकड़े जारी नहीं किए हैं और न ही देरी का कोई कारण बताया। राजधानी तेहरान में मतदान केंद्रों पर कम मतदाता देखे जाने के बाद मतदान का प्रतिशत कम होने की आशंका जताई गई थी।
क्वेटा के डिप्टी कमिश्नर साद असद ने कहा कि छापेमारी की योजना बनाई गई थी क्योंकि पीकेएमएपी अध्यक्ष ने अपने आवास पर 2.5 कनाल 0.3 एकड़ जमीन के एक टुकड़े पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था जो सरकार का था। असद ने कहा उसने जमीन को चारदीवारी से घेर लिया था और बार बार चेतावनी देने के बावजूद उसने इसे खाली करने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने फरवरी 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में 3 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यशस्वी को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से टक्कर मिली है। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 पारियों में 655 रन बनाए। आईपीएल 2024 से पहले गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि मेरे लिए आईपीएल सीरियस क्रिकेट है। ये बॉलीवुड या किसी पार्टी के बारे में नहीं, यह मैदान पर जाकर प्रतिस्पर्धा क्रिकेट खेलने से जुड़ा है और यही कारण है कि मुझे लगता है कि यह दुनिया की सबसे मुश्किल लीग है क्योंकि यह पूरा क्रिकेट है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मार्च से क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विल ओरुर चोटिल होने के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। कीवी टीम ने उनके विकल्प के रूप में बेन सीयर्स को शामिल किया है। सीयर्स के शामिल होने के कारण नील वेगन की वापसी की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है। क्रिकेट के मैदान पर भारत पाक की टीमें अब 2-0 विश्व कप 2024 में एक दूसरे से भिड़ेगी। बता दें कि 2-0 विश्व कप 2024 का आगाज 9 जून से होना है, जिससे पहले भारत पाक मैच की टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। हाल ही में यूएसए की रिपोर्ट के अनुसार भारत पाक मैच की टिकट की सबसे कम कीमत $6 यानी 497 रुपए है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के युवा गेंदबाज शाहनवाज दहानी की एक स्टोरी लगाई जिसमें इफ्तिखार अहमद हाथ में एक पर्ची को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शाहनवाज ने इस तस्वीर पर कैप्शन लिखा कि इफ्तिखार भाई को भी अनंत राधिका की प्रीवेडिंग का न्योता आया, अब उन्हें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं। दहानी की स्टोरी खूब वायरल हो रही है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जा रही है। ऐसे में कई लोगों का व्रत रहता है और वे कुछ सिंपल और सात्विक खाना ही पसंद करते हैं। आप भी इस दिन कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाह रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंघाड़े के आटे से बनी बर्फी की स्पेशल रेसिपी। साथ ही आपको बताएंगे इसे खाने से सेहत को होने वाले फायदे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन की चर्चा लगातार बनी हुई है। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में अंबानी का ये इवेंट चला, जहां दुनिया भर की नामी हस्तियां शामिल हुई। इनमें सलमान खान का नाम भी शामिल है। भाईजान ने प्री वेडिंग फंक्शन में दूल्हे राजा अनंत अंबानी के साथ जमकर मस्ती की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी भी राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल हुए थे। पार्टी खत्म होने के बाद सिद्धार्थ ने अंबानी परिवार को इस शानदार फंक्शन के लिए धन्यवाद किया। यही नहीं, अभिनेता ने अपनी पत्नी कियारा के साथ सोशल मीडिया पर कई रोमांटिक फोटोज भी शेयर की हैं। तस्वीरें देख फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में सिंगर रिहाना भी पहुंची थीं। इवेंट में रिहाना ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जाह्नवी कपूर के साथ जमकर डांस किया, जिसे जाह्नवी कपूर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया था। एक्ट्रेस के इस वीडियो पर अब रिहाना ने कमेंट किया है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्मों को लेकर फैंस में अलग क्रेज बरकरार रहता है। पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई उनकी मूवीज को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला है। इस बार अजय देवगन शैतान लेकर हाजिर हो रहे हैं, जो कि कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का आगाज 3 दिनों तक जामनगर में हुआ। इस लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार्स से लेकर हॉलीवुड सिंगर, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन समेत कई विदेशी हस्तियां भी अंबानी परिवार की इस खुशी में शामिल हुई थी। स्टेज पर तीनों खान ने शानदार परफॉर्मेंस भी दी थी। प्री वेडिंग फंक्शन में जाह्नवी कपूर ने फैशन का जलवा बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाह्नवी ने सोशल मीडिया पर राधिका और अनंत के प्री वेडिंग फंक्शन से कई अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में अभिनेत्री को हाथ में प्लेट पकड़े हुए भी देखा गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द पुष्कर ओझा और सागर अंबरे के निर्देशन में बनी फिल्म योद्धा में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। अब एक्टर ने इसका बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अभिनेता अपने किरदार और एक्शन सीन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। उसने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में सभी पूर्वानुमानों को गलत साबित करते हुए 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ हासिल की। यही वजह है कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी ग्रोथ से जुड़े अनुमान को रिवाइज कर रही हैं। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है।